प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल दौरे पर रहे। यहां उन्होंने एसएमएस के जरिए 3.5 करोड़ डिजिटल आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किए और बटन दबाकर डिजिटल आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण किया। पीएम मोदी ने गारंटी देते हुए कहा कि ये आयुष्मान कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं बल्कि 5 लाख रुपए का एटीएम कार्ड है, जो किसी भी मुश्किल समय में किसी भी अस्पताल में इलाज के काम आएगा। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। पीएम मोदी ने शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का भी शुभारंभ किया और कार्यक्रम की शुरुआत रानी दुर्गावती की प्रतिमा को माल्यार्पण करके की। जब जनसभा को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी मंच पर आए तो उन्होंने रानी दुर्गावती के बलिदान को भी याद किया। रानी दुर्गावती जी का पोस्टल स्टैम्प भी निकाला जाएगा और देश और दुनिया में 500 साल पहले जन्म हुए इस हमारे लिए पवित्र माँ के समान उनकी प्रेरणा की बात हिंदुस्तान के घर घर पहुंचाने का एक अभियान चलाएगा। एक हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरी बार मध्य प्रदेश दौरा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए उनकी यात्राओं को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। धन्यवाद माननीय महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से इनका उत्साह। खासकर इसलिए क्योंकि शहडोल आदिवासी बहुल जिला है और बीजेपी इस समुदाय को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसीलिए जब पीएम मोदी यहां लोगों को संबोधित करने आए तो उन्होंने एक हाथ से शहडोल वासियों को भर भर कर सौगात दी, तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधने में भी पीछे नहीं रहे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि जिनकी कोई गारंटी नहीं है वो जनता के बीच झूठी गारंटी लेकर जा रहे हैं। गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अपने चुनावी कैंपेन का शंखनाद किया। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली में 7 मुफ्त की रेवड़ियां बांटता हूं, इसीलिए मोदी जी मुझसे बहुत गुस्सा हैं। 7 फ्री की रेवड़ी देता हूं मैं, 7 फ्री की रेवड़ी। मोदी जी मेरे से बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है मोदी जी मेरे से। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको ये 7 रेवड़ियां चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार ही दोनों हाथ ऊपर करके बता दो, ये फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की बात आती है तो अमेरिका, चीन और यूरोप के बैंकों के नाम ही गिनाए जाते हैं, लेकिन अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एचडीएफसी बैंक का विलय 1 जुलाई से लागू हो गया है और इस विलय से बना यह बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक इसका बाजार पूंजीकरण करीब 172 अरब डॉलर होगा और मर्जर से बने नए एचडीएफसी बैंक के करीब 12 करोड़ ग्राहक होंगे, जो जर्मनी की आबादी से अधिक है। इस तरह एचडीएफसी बैंक दुनिया के सबसे मूल्यवान बैंकों में शुमार हो गया है और ऐसा होने से चीन और अमेरिका के टॉप बैंकों की एक नई चुनौती मिलना शुरू हो गया है, एक नई चुनौती मिलना तय है। दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन की वैल्यूएशन 416.5 अरब डॉलर है। इसके बाद आईसीबीसी बैंक आता है, इसकी वैल्यूएशन 228.3 अरब डॉलर है, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका की 227.7 अरब डॉलर वैल्यूएशन है।